अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सैयद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल के साथ सिस्टम्स लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, साजगार, हब पावर कंपनी और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का जो वो टेक्निकल एनालिसिस जो वो शेयर करूंगा। तो बारी बारी से हम इस वीडियो के अंदर इन शेयर्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये फिलहाल जो है शेयर जो अभी जो है ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये शेयर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं या फिर आप जब इनके अंदर काम करने का सोच रहे हैं तो कौन से ऐसे लेवल्स हैं और ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप जो वो फॉलो करें और आप जब वो इनके अंदर जब वो अपनी सक्सेसफुल जो ट्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इन्हीं को बारी बारी से हम इस वीडियो के अंदर जब वो देखेंगे। तो फर्स्ट शेयर जो है हमारे पास वो है हमारे पास टेक्नोलॉजी सेक्टर से सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा-सा ज़ूम करूँ, तो अगर हम इसके मेजर ट्रेंड की बात करें तो ये शेयर जो है ये काफ़ी अरसे से आपने एक मेजर अप ट्रेंड के अंदर जो है वो आ रहा है। और इस अप ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया काफ़ी अरसे के लिए जो है इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। बट एक अच्छी खबर ये है कि ये जो इसके पास कंसोलिडेशन ज़ोन था, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे इसने जो एक चैनल फॉर्मेशन जो बनाई थी, जिसके अंदर जो है इसने कंसोलिडेट किया था। उस कंसोलिडेशन जोन का जो है अब ये सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो ब्रेकआउट जहाँ पे भी ये समझे कि बनता है तो वहाँ पे जो हमारी मेन स्ट्रेटजी होती है वो हमने वहाँ पे उस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ ही जाना होता है। तो अगर हम इस शेयर की रेजिस्टेंस की बात करें तो इस शेयर के पास जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो इस लेवल की थी जो कि तकरीबन 117 रुपए के लगभग जो वो बनता था। तो यहाँ के ऊपर जो इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग बनती थी। और अगर हम इस शेयर की करंट प्राइसेस देखें तो इसका ब्रेकआउट लेवल जो है तकरीबन 117 118 रुपए के लगभग था और इसकी जो करंट प्राइसेस है वो 119 रुपए के लगभग जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी कोई ऐसा जिसकी प्राइसेस के अंदर कोई मैसिव साइड पे अगर हम देखें तो कोई ऐसा जिसके अंदर अभी जो है बड़ा मूव जो है वो नहीं बना। तो यानी जो इसने ब्रेकआउट जिन लेवल्स के ऊपर किया है उन्हीं लेवल्स के लगभग इसकी अभी जो है फिलहाल प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। तो हम जो है शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बाइंग जो है इसका जो एग्जैक्ट लेवल ब्रेकआउट का वो 117 का ही है, तो 119 के ऊपर जो ये ट्रेड कर रहा है तो इसी लेवल्स के अराउंड जो है वो आप इसके अंदर जो बाइंग करें। और जो स्टॉप लॉस है वो आप जो है इसके अंदर जो है, क्योंकि इसके अंदर जो अब आपको मैं टारगेट बताऊंगा ये थोड़े से मिड टर्म के लिए होंगे। मिड टर्म समझिए कि जिनका दुरानिया जो है वो 2 वीक से लेकर 2 मंथ का हो सकता है। तो इस तरह के जब शेयर के अंदर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इतने दुरानिये के लिए, तो इसके अंदर एक एक्सपेक्टेड गेन जो वो बहुत ज्यादा होता है। तो जहाँ पे एक्सपेक्टेड गेन जो ज्यादा होता है तो वहां पे हमने स्टॉप लॉस भी जो है उस शेयर के अंदर जो है वो बड़ा रखना होता है। तो अगर हम इस शेयर के अंदर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है वो आप इसका जो 50 ईएमए की सपोर्ट है जो कि 110 रुपए के लगभग अभी ये जो चल रहा है, तो इससे नीचे के लेवल्स के ऊपर आप जो अपने रिस्क के मुताबिक जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। बाइंग आप 110 से लेकर 119 जो कि इसकी करंट प्राइसेस हैं इस रेंज के अंदर जो आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर फाइनल टारगेट होगा ना वो हम जब वो देख लेते हैं तो वो इस चैनल का जितनी विड्थ है इतना ही हमारे पास जो है इसका टारगेट होगा अपसाइड के ऊपर। तो वो हम जो इसका ब्रेकआउट के ऊपर जब वो रख लेते हैं तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसका फाइनल टारगेट बन रहा है वो हमारे पास तकरीबन अगर हम देखें तो ये 140 से 150 के लगभग जो वो बन रहा है। तो ये 142 रुपए का लगभग इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है। यहाँ पे जो 117 रुपए के ऊपर इसने ब्रेकआउट के बाद जो है इसने जो ये जो क्लोजिंग दी है तो उसके बाद यहाँ तक इसने जो अपनी प्राइसेस एक्सपोज कर दी आने वाले दिनों में। तो शेयर जो है ये फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और जो टेक्निकल्स के ऊपर भी जो है ये ब्रेकआउट जो है वो कर चुका है। तो अब जो है अब इसको मार्केट का सहारा चाहिए। अगर तो मार्केट जो वो सस्टेन करती है, कोई मैसिव जो मार्केट के अंदर करेक्शन कह लें या रिट्रेसमेंट नहीं आती तो फिर तो ये इजीली इन टारगेट्स की तरफ जो वो जा सकता है। और अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो फिर मे भी जैसा कि यहाँ पे इसने अगर आप देखेंगे तो एक वीक इसने ब्रेकआउट के लेवल्स के ऊपर ही कंसोलिडेट किया है। तो इस तरह में भी थोड़ा अरसा जो ये फर्दर जो कंसोलिडेशन जोन में रहे और जैसे ही मार्केट जो है अपनी रिट्रेसमेंट से बाहर निकले तो ये जो अपने फाइनल टारगेट्स की तरफ जो वो जा सकता है। तो इसका फाइनल टारगेट 142 का है, तो तकरीबन 25 रुपए के लगभग इसके अंदर जो गेन अपसाइड के ऊपर मिल रहा है। तो अगर आप इसके अंदर फर्स्ट टारगेट रखना हो तो वो आप इसके अंदर 127 रुपए के लगभग रख सकते हैं। सेकंड टारगेट 135 रुपए के लगभग और जो इसका फाइनल टारगेट होगा ये तकरीबन आप 140 से ऊपर का जो इसके अंदर फाइनल टारगेट जो वो रख सकते हैं। तो ब्रेकआउट लेवल से अगर हम अपसाइड के ऊपर देखें तो इस शेयर के अंदर हमें तकरीबन 20% से जायद एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नजर आ रहा है। तो शेयर जो है अप ट्रेंड के अंदर है, ब्रेकआउट भी कर चुका है, तो बाइंग ही इसके अंदर जो रिकमेंडेड है। शॉर्ट सेलिंग अगर ऑप्शन है भी तो तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस शेयर के अंदर जो है वो शॉर्ट सेलिंग की तरफ जो है वो जाएं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिस्टम्स लिमिटेड के बाद वो है हमारे पास मारी पेट्रोलियम लिमिटेड।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनी है, बट ये है कि काफ़ी अरसा हो गया ये रुकी हुई है, तो कोई अच्छा परफॉर्म जो है वो नहीं कर रही। इवन आज के दिन भी जो है अगर हम इस हफ्ते में देखें तो मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो है वो करती रही है, बट ओवरऑल जो है इस शेयर ने जो है इस वीक के अंदर भी नेगेटिव परफॉर्म ही किया है। आज के दिन भी इसने जो वो 1.25% जो वो लूज किया है। करंट प्राइसेस शेयर की 620 रुपए के ऊपर है। तो ये शेयर क्यों नहीं चल रहा, वो लोग जो मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो प्रीवियस भी आपने जब जब इसको मैंने डिस्कस किया था मारी पेट्रोलियम को, तो मैंने बताया था कि ये शेयर जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो कंसोलिडेशन जोन मैं आपको बता देता हूँ, कंसोलिडेशन हम इस जोन को कहते हैं, या आप इस सिनेरियो को कह सकते हैं जहां पे शेयर जो है ना एक नैरो सी रेंज के अंदर ही रुक जाता है। कभी समझे कि 2 पैसे ऊपर या 2% ऊपर चला जाता है, 2% नीचे आ जाता है, तो कोई ऐसा अच्छी मूव जो है उस शेयर के अंदर जो वो नहीं बनती। तो अगर हम इस शेयर को देखें तो ये शेयर जो है ना ये तकरीबन 13 मई से लेकर आज के दिन तक तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। तो ये एक छोटी सी जो रेंज है तकरीबन 40-50 रुपए की जो रेंज बन रही है, उसी रेंज के अंदर जो ये मूव कर रहा है। ना ही कोई मैसिव इसके अंदर ड्रॉप आ रहा है इसकी प्राइसेस के अंदर, और ना ही कोई मैसिव जो है इसके अंदर अपसाइड के ऊपर जो है वो मूवमेंट बन रही है। तो ये वो लोग जिन्होंने बगैर किसी रिसर्च के सिर्फ ये देखे कि कंपनी फंडामेंटली जो है वो स्ट्रांग है, देखे अगर तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया हुआ है ये कंपनी के, आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि कंपनी अच्छी है तो हम इसको होल्ड रखें, तो वेल एंड गुड, उनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करें, कहते हैं कि हमने समझे कि मैक्सिमम हमारी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट भी जो वो 6 महीने की ही होगी, तो वो लोग समझे कि वो गलती कर चुके हैं और फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जो वो रिसर्च नहीं की थी। रिसर्च हमें इसके अंदर क्या बता रही है, रिसर्च मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी जहां जहां पे मैंने मारी पेट्रोलियम को डिस्कस किया था, तो ये मैं फॉर्मेशन इसके अंदर जो एक बना रहा हूं, तो ये इसकी एक ट्राइंगल फॉर्मेशन आप इसको कह सकते हैं, आप इसको एक कंसोलिडेशन जोन कह सकते हैं। जितनी देर तक प्राइसेस इस जोन के अंदर रहेंगी, ये जो एक फॉर्मेशन बन रही है, ये ऊपर जो है इसके पास रेजिस्टेंस लाइन है, नीचे सपोर्ट लाइन है, जब तक प्राइसेस इस जोन के अंदर रहेंगी तो इसके अंदर कोई ऐसा जो बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी, आपको ट्रैप करके रखेगा। जिस दिन आप इसको जो है खरीदेंगे इसकी प्राइसेस नीचे गिर जाएंगी, जिस दिन आप इसको सेल करेंगे इसकी प्राइसेस ऊपर उठ जाएंगी, जितनी देर तक इसकी प्राइसेस इस जोन के अंदर रहेंगी। ये जिनको एतबार नहीं आ रहा, आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा कि जिस डायरेक्शन में आप इसमें ट्रेड लेंगे उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो ये शेयर जाएगा, जितनी देर तक इसी जोन के अंदर रहेगा। तो अब इस जोन को हम मेंशन कर लेते हैं कि ये जोन का जो है, अगर अब आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है, तो बाइंग देखें, अगर तो आपने बाइंग करनी है तो यहाँ तो आपने इसके अंदर वेट करना है कि ये ब्रेकआउट करे, तो ब्रेकआउट का लेवल इसके अंदर 700 रुपए का बनता है। अगर ये आने वाले दिनों में 700 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर डेफिनेटली बाइंग की तरफ जाएं, तो वहां पे जो है आपको इजीली इसके अंदर अपसाइड के ऊपर एक मूव नजर आएगी, बड़ी स्पीड के अंदर इसकी प्राइसेस ऊपर उठेंगी। और जो उसने अभी ये समझे कि रिसेंट टाइम में ऑल टाइम हाई बनाया जो कि तकरीबन 900 रुपए के लगभग है, यहाँ तक प्राइसेस जो है वो इजीली चली जाएंगी। और दूसरा सिनेरियो, अगर आप इसके अंदर बाइंग करनी है तो फिर आप वेट करें कि ये जो एक फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ड्रा की है, इस फॉर्मेशन की सपोर्ट के ऊपर आए, जो कि सपोर्ट लेवल है इसका वो है हमारे पास तकरीबन 550 रुपए का लेवल। अगर ये नीचे 550 रुपए के ऊपर आ जाता है तो वहां पे भी आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 550 के ऊपर, ये 560 रुपए के लगभग अगर आ जाता है, तो यहाँ पे बाइंग आपने इस शर्त के ऊपर करनी है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव हो। अगर तो मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो फिर जो है 560 रुपए से प्राइसेस इसकी ऊपर जब उठ जाएंगी, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर इसका टारगेट जो है 700 रुपए के लगभग होगा। और अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे नहीं आती और ऊपर यहाँ से 700 से ऊपर ही अगर जो है इसकी प्राइसेस जो है वो क्लोजिंग दे देती है, तो फिर इसका जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन 900 रुपए के लगभग होगा एटलीस्ट। तो ये जो दो सिनेरियोज हैं ये इसके अंदर जो बाइंग के लिए बन रहे हैं। और दूसरा सिनेरियो, जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम है तो फिर ही आप इसको 560 रुपए के ऊपर जो बाइंग करें, क्योंकि अगर यहाँ पे 560 के ऊपर या 550 पे प्राइसेस आ जाती है, और आप ये वीडियो में अगर आप लोग मेरी देख रहे हैं और आपके ज़हन में यही लेवल्स बन गए हैं, और अगर मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव नहीं रहा, मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाती है, या फिर एक मैसिव समझे रिट्रेसमेंट लेती है, डाउन साइड के ऊपर मार्केट गिरना स्टार्ट होती है, तो फिर उस सिनेरियो के अंदर ये 560 का जो लेवल मैंने बताया सपोर्ट वाला, ये फिर समझे कि कोई ऐसा वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर जो है रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है और इजीली इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे जो डिप मार सकती हैं। वो लेवल है हमारे पास
वो बनेगा तकरीबन तकरीबन जो समझे कि 350 से लेकर 400 का लेवल, यहाँ तक इसकी प्राइसेस जो इजीली जो वो नीचे गिर सकती हैं। तो इसलिए जो लेवल, जो 2 लेवल्स आपको बताए हैं, इन लेवल्स के ऊपर जो आपको साथ में कंडीशंस बताई हैं, इनको अगर ये फॉलो करें तो फिर आप डेफिनेटली इस शेयर के अंदर जो है इन दोनों लेवल्स के ऊपर बाइंग करें। अदरवाइज जो आप इस शेयर के अंदर हरगिज काम ना करें, आप इसके अंदर स्टक होके रह जाएंगे। उन लोगों की तरह जो लोग यहाँ पे ये जो 2 महीने से इस शेयर के अंदर काम कर रहे हैं और उन्हें इस शेयर के अंदर कोई भी मूवमेंट जो वो दिखाई नहीं दे रहा। इवन के लास्ट जो 2 मंथ है इसके अंदर जो है मार्केट समझे कि आपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर जो वो जा चुकी है, और इससे जो है ये अपना एक कंसोलिडेशन जोन जो है वो भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है इस शेयर से। इवन फंडामेंटली जो है कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बावजूद भी इसकी प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही। वो क्यों नहीं जा रही? सिर्फ फंडामेंटल्स ही मैटर नहीं करते, फंडामेंटल्स करते हैं मैटर अगर आपका जो जो है ना इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव वो 5 साल से जायद का हो, फिर फंडामेंटल्स जो वो काम करते हैं। अगर आपने 5 साल से कम के दौरानिए के लिए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपने इस चीज को पल्ले बांध ले, कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि लोगों को खुद नहीं पता कि फिर वहां पे आपने फंडामेंटल्स को प्रायोरिटाइज नहीं करना, वहां पे आपने टेक्निकल्स को प्रायोरिटाइज करना है। टेक्निकल्स अगर आपको बताते हैं कि बाइंग करें तो फिर आप करें, अगर टेक्निकल्स नहीं बता रहे तो आप बाइंग की तरफ ना जाएं। सिर्फ फंडामेंटल सोच के कि फंडामेंटली कंपनी अच्छी है और आपका होल्डिंग पीरियड 5 साल से कम का है, तो फिर वो फंडामेंटल्स भी आपके किसी काम वो नहीं आएंगे। तो इसलिए जो आपको लेवल्स बता रहा हूँ ये टेक्निकल्स के ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर इजीली इसको ये ब्रेक करता है ना ये 700 का लेवल, तो ये हमें टेक्निकल्स के ऊपर जो है इसके अंदर जो मूव अपसाइड के ऊपर जो नजर आ रही है, तो वो तकरीबन इसके अंदर जो वो 30% की मूव जो वो नजर आ रही है। तो 30% की जो मूव है ये इजीली 2 वीक के अंदर जो ये अचीव कर सकता है। तो अगर आपने फंडामेंटली करना है तो फंडामेंटल्स के ऊपर आपका जो एनुअल जो होता है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो समझे कि 20-25% ही होता है, इससे ज्यादा जो है आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओवरऑल इतना ही बनता है। बट ये है कि अगर आप टेक्निकल्स अच्छी तरह जानते हैं तो आप 2 वीक के अंदर भी 30% तक का जो गेन बना सकते हैं। तो वो लोग जिनका दुरानिया 5 साल से ज्यादा का होता है होल्डिंग का, तो वो फंडामेंटल्स को देखें, उसके ऊपर काम करें तो उन्हें बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे। और जिनका दुरानिया 5 साल से कम का होता है तो वो हरगिज फंडामेंटल्स को फॉलो करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट ये है कि बाइंग करने से पहले आप मेक श्योर करें कि आपको टेक्निकल्स के ऊपर जो उसके अंदर जो वो बाइंग की जो वो कंफर्मेशन मिल रही हो। तो फिर आपको ये है कि छोटे से दुरानिये के अंदर ही इजीली अच्छा खासा जो वो गेन मिल जाएगा। तो ये वक्तन फवक्तन चीज़ें जो है ये आप लोगों के साथ जो मैं जो अपडेट करता रहूँगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसके लिए समझे कि प्रॉपर नॉलेज चाहिए होता है। तो ये जितना भी इसके अंदर जो बैकग्राउंड नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज है, ये हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसके अंदर जो ये सब सारा कवर किया गया है। जो लोग सीखने में इंटरेस्ट लेते हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप हमारे कोर्स की जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाइंग के लेवल्स आपको बता दिए, और बाइंग के बाद इसके अंदर जो सिनेरियो डेवलप होगा वो भी आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर कर दिया। और ये क्यों नहीं चल रहा है, ये 2-3 महीने जो हो गया ये क्यों नहीं चल रहा, वो वजह भी आपको मैंने बता दी है। और अगर आप इवन 2 महीने पहले की जाके अगर इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे मेरी वीडियो, तो उसके अंदर भी मैंने यही सिनेरियो डिस्कस किया था। तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसा बोला गया था टेक्निकल्स को देख के जो है ये शेयर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। कोई इसके अंदर जो है इसके फंडामेंटल्स की वजह से कोई इसके अंदर जो मैसिव चेंज नहीं आ रहा है, टेक्निकल्स की वजह से ये रुका हुआ है। जब तक ये आपको जोन जो मैंने जोन बता दिया है, जब तक इस जोन का ब्रेक नहीं करेगा, ना ही इसकी प्राइसेस के अंदर कोई अपसाइड के ऊपर बड़ी मूव आएगी और ना ही डाउन साइड के ऊपर कोई इसके अंदर जो वो बड़ी मूव आएगी। तो मारी पेट्रोलियम के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो भी काफी स्ट्रांग कंपनी है फंडामेंटली, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड। तो एफएफसी को जो है हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो अगर हम इस शेयर को चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो है ये शेयर मूव कर रहा है। तो अप ट्रेंड के अंदर जो है इस शेयर ने जो है यहाँ पे अगर हम देखें ना तो एक फॉर्मेशन बनाई थी, आप इसको जो है फ्लैग फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो ये अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है लाइव फॉर्मेशन बना के मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि टेक्निकल्स जो है वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस कंपनी को देखें तो ये जितनी देर तक इस जोन के अंदर ये कंपनी रही थी उस वक्त भी इस शेयर के अंदर इसके फंडामेंटल सेम थे। काफी जो है स्ट्रांग ग्रुप है, काफी स्ट्रांग कंपनी है। और जब इसने इस लेवल्स के ऊपर आके ये 380 रुपए के लगभग इसका ब्रेकआउट किया था, तो वहां पे भी इसके समझे कि ऑलमोस्ट सेम ही फंडामेंटल्स थे। बट ये है कि जिन्होंने यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी 19 दिसंबर 2024 को,
वो समझे कि इसके अंदर जब वो 4 महीने के लिए बैठे रहे थे, उनको कोई ऐसा बड़ा गेन जो वो नहीं मिला था। बट यहाँ पे जिन्होंने आके इन्वेस्टमेंट की थी इसके अंदर जो है 18 जून को, जून के मिड के अंदर आके, तो उन्होंने इसके अंदर जो वो अच्छा सा जो गेन बना लिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपको ये मैं फॉर्मेशन बना के दिखा रहा हूँ, तो ये अब इसका क्या फ़ायदा है? जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, जब इसके अंदर जो है टाइमली इन्वेस्टमेंट करके इसमें बाइंग करके अच्छा सा जो गेन बनाया जा सकता था, उस वक़्त ड्रा करनी थी। तो उस वक़्त भी आई थिंक इस फॉर्मेशन के ऊपर जो है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बाय का सिग्नल दिया गया था, वो जो लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं उन्हें पता होगा, और प्रीमियम ग्रुप के अंदर तो डेफ़िनिटली वो मैंने शेयर किया था। तो ये 12 जून का हमारा सिग्नल था। बाइंग थी हमारी जो है ये 332 से 386 की रेंज के अंदर जो इसके अंदर बाइंग करवाई थी, तो समझिए कि आप एवरेज बाइंग जो इसके अंदर थी वो हमारी ₹350 के लगभग थी। 12 जून को इसके अंदर जो रिकमेंडेशन कर दी थी जब इसने इस चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। ये जो फॉर्मेशन जो है आपको अभी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जितनी भी कैंडल्स बनी है ये बाद की बनी है। यहाँ पे अगर आप हमारे ये ग्रुप के सिग्नल को जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडल जो है उस वक़्त नहीं थी बनी। तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इसने चैनल यहाँ पे जो मैंने ड्रा कर दिया है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मेशन से ही आपको जो मैं बता देता हूँ, तो बाइंग इसके अंदर जो है ये 332 से 386 की रेंज के अंदर बनती थी इस चैनल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के बाद। जिसके बाद इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था 416 का, सेकंड टारगेट 460 का। करंट प्राइसेस इसकी हैं, आज के दिन इसने 490 का हाई लगाया है। तो यानी जो इसके अंदर हमारा जो सेकंड टारगेट था, जो कि 12 जून को हमने जो इसके अंदर सिग्नल शेयर किया था, तो एग्जैक्टली 1 महीने के बाद जो है ये अपना जो सेकंड टारगेट है जो कि 460 रुपए का था, ये कल के दिन जो कैंडल इसने लगाई थी उसका हाई था 460 का। एग्जैक्टली कल के दिन जो है ये अचीव कर चुका था। तो अब इस सिग्नल का जो फाइनल टारगेट है वो क्या था, 516 रुपए का, यानी 500 के राउंड अबाउट इसका फाइनल टारगेट बनता है, जब इसके अंदर बाइंग हमारी 350 रुपए के लगभग बनी थी। तो अब इसके अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि टारगेट तो मैंने बताया कि इसका फाइनल टारगेट 516 का बनता है, तो आप इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। देखिए बाइंग अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपने एक चीज जो है वो याद रखनी है। जिन लोगों को यहाँ पे मैंने 350 रुपए के ऊपर जो है वो बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, ठीक है, उनके वो आज के दिन तक इसके अंदर जो है 30% के लगभग जो है वो प्रॉफिट के अंदर जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ से प्राइसेस नीचे गिरे, नीचे इजीली अगर ये गिरना स्टार्ट करें, इसमें रिट्रेसमेंट आए, तो 390 तक इजीली इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो अगर ये 390 तक इसकी प्राइसेस इवन नीचे भी आ जाएं, तो जिन्होंने ये 2 टारगेट्स के ऊपर सेलिंग की हुई है तो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हुए हैं। तो यहाँ तक अगर आ भी जाए तो जिनकी बाइंग 350 के लगभग है, तो उन्हें 1 रुपए का नुकसान भी नहीं होना, वो होल्ड भी रख सकते हैं, या फिर भी इसके बावजूद 390 तक प्राइसेस आने के बावजूद भी इसको प्रॉफिट बुक करके इसमें से निकल सकते हैं। बट वो लोग जो अभी इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि टारगेट तो मैंने इसके अंदर 516 का बताया है, तो इसकी करंट प्राइस 470 के ऊपर है, तो क्या हम इसको बाय करें और जो है इजीली हम जो है ये जो ऊपर की तरफ जो बताया है, समझे कि 30-35 रुपए का जो गेन अपसाइड पे बताया है, तो उतना हम बना लें। बट ये है कि ये जा सकता है, यहाँ से स्ट्रेट पे ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं जाएगा, ये जा सकता है। बट एक इसके अंदर जो एक अपोजिट सिनेरियो है, अगर ये ऊपर ना गया और यहाँ से जो ये नीचे आए 390 तक, तो आपको इजीली से 15 से 20% का इसके अंदर जो वो लॉस उठाना पड़ सकता है। अगर तो आपके लिए इतना 15 से 20% का लॉस मैटर नहीं करता, डेफिनेटली आप जो वो काम करें, करंट लेवल्स के ऊपर आप खरीद लें 470 रुपए के लगभग, और 515 516 के ऊपर जाके आप इसके अंदर जो वो सेलिंग कर सकते हैं। बट ये है कि अगर यहाँ तक ना गया, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट ली, नीचे 390 तक आ गया, तो क्या आप इसको होल्ड करके बैठ सकते हो? क्या आप अगर इसके अंदर 6 महीने के लिए ट्रैप हो जाए, जैसे कि मारी पेट्रोलियम है, मारी पेट्रोलियम पे हम नहीं जाते। अगर हम इस शेयर को देख लें तो ये 16 दिसंबर को जो है इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर गया था, और इसने ब्रेकआउट किया था जून के अंदर आके। तो यानी 6 महीने तक ये जो है इसी जोन के अंदर जो कंसोलिडेट करता रहा, और अगर यहाँ पे भी ये सिनेरियो बन जाए तो आपकी 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट जो है स्टक भी हो सकती है। इवन आप जो है वो लॉस जो है वो बुक ना करें, अगर आपको लॉस फेस ना भी करना पड़े, तो इतने देर के लिए अगर ये दोबारा से कंसोलिडेशन जोन में जाए तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टक होके रह सकती है। तो ये भी इसके अंदर एक एस्पेक्ट जो है वो मौजूद है, इस चीज को भी आपने सोचना होता है। तो मार्केट के अंदर जब भी आपने काम करना है, बारहा मैं बता चुका हूं कि आपने सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करना, आपने जो रिस्क फैक्टर है उसको भी जो है वो सोचना है कि वो भी आपका मिनिमल से मिनिमल हो। यानी जहां पे जिन्होंने बाइंग की थी, अब उनके लिए इसके अंदर कोई भी रिस्क नहीं है, वो इवन 2 लेवल्स के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। और अगर आप प्राइसेस डिप भी मारे तो डिप मारने के बावजूद भी वो प्रॉफिट बुक करके इंशाल्लाह जो इसमें से निकलेंगे, जिन लोगों ने हमारे सिग्नल के ऊपर जो इसके अंदर बाइंग की हुई है। बट जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, उन्हें अब क्या करना चाहिए,
या तो इस तरह की इसके अंदर दोबारा से क्योंकि फॉर्मेशन बने उसका ब्रेकआउट करे तो उस ब्रेकआउट के ऊपर बाय बाय करें आप, क्योंकि ये आप शेयर के अंदर अप ट्रेंड के अंदर शेयर है, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने यहाँ तो बाइंग और न्यू ब्रेकआउट करनी होती है, जैसा कि यहाँ पे इसने किया था अप ट्रेंड के अंदर, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था। और यहाँ पे हमने जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है वो बाइंग ऑन डिप होती है। तो डिप का अगर हम लेवल देखें तो यहाँ पे करंट प्राइसेस के लिहाज से 390 का इसके अंदर जो है वो डिप का लेवल बनता है। अगर ये 390 रुपए के ऊपर आता है तो वहां पे समझिए एक डिप का लेवल बनता है, तो वहां पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो जिनसे वो मिस हो गया तो भाई वो आपका कसूर है, आपने मिस किया था, तो उसका जो है अब समझे कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी आपने ही फेस करने हैं। या तो अब आप वेट करें कि आपको जो है यहाँ ब्रेकआउट पे मिले या डिप के ऊपर मिले, तो वहां पे आप बाइंग करें। और अगर आपके लिए लॉस जो मैटर नहीं करता, तो जो आपको एक सिनेरियो बताया जहां पे आपको 15 से 20% का लॉस भी उठाना पड़ सकता है, तो आप करंट लेवल्स के ऊपर भी जो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपका पैसा है, आपको हम फोर्स नहीं कर सकते। बट जो है जो एक अच्छी एडवाइस है वो हम जो वो आपको दे रहे हैं, बाकी पैसे आपके हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट शेयर जो है फौजी फर्टिलाइजर के बाद बाकी शेयर जो है अपने आप ट्रेंड के अंदर है, सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग इसके अंदर हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा, बाइंग ही रिकमेंड करूंगा। और बाइंग भी आपने करनी है, यहाँ बाइंग ऑन डिप के ऊपर आप करेंगे, जो कि डिप का लेवल 390 के लगभग है इसके अंदर, या फिर आप न्यू ब्रेकआउट के ऊपर जो बाइंग करेंगे, तो वो अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि इसने कोई अभी तक कंसोलिडेट नहीं किया, तो फिर हम उसके अंदर जो ब्रेकआउट लेवल भी अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फ्यूचर के अंदर में भी हम जब इसको आइडेंटिफाई कर लें। बाकी दोस्तों ये जो वीडियोस आप लोगों के साथ जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के जो पूछे गए मोस्टली शेयर्स हैं उनकी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस के अंदर आप लोगों के जो पूछे गए शेयर्स हैं तो उनका नेम या सिंबल जो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दे, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर उनकी भी डिस्कशन की जाएगी। आइदर हम उसको वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही इंशाल्लाह उसका जो रिस्पांस जो वो मिल जाएगा। तो इसलिए आपके जितने भी शेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उनको जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो वो पूछ सकते हैं। फौजी फर्टिलाइजर के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो साजियू को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, काफी स्ट्रांग कंपनी है, ऑटो सेक्टर की समझे कि ब्लू चिप कंपनी है। साजगार इंजीनियरिंग को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो साजगार जो है वो अप ट्रेंड के अंदर जा रहा है। अप ट्रेंड के अंदर हमने जो है दो स्ट्रेटजीज फॉलो करनी होती हैं, इधर हमने बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट करना होता है, या फिर जो दूसरी स्ट्रेटजी हमने जो फॉलो करनी होती है वो होती है हमारे पास कि हम जो है शेयर को उसके ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें, या फिर उसके अंदर हम जो है वो डिप के ऊपर जो वो बाय करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने जो ब्रेकआउट एक किया है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ कि जहाँ पे इस शेयर ने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें थोड़ी सी ना ब्यूटीफुल जो फॉर्मेशन आपके लिए मैं बनाता हूँ उस तरह की, जैसा कि हम जो अपने ग्रुप के अंदर जब शेयर करते हैं सिग्नल यहाँ पे इस यूट्यूब के ऊपर, तो वैसे हमने जो ऑलरेडी पहले सेव की होती हैं। तो आज मैं जो है लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जब आप ऑलरेडी बना के रख लेते हैं तो हमें उसमें से लर्निंग के लिए कोई ऐसा जो स्टफ नहीं मिलता। तो यह है कि जब लाइव आप लोगों के साथ जो फॉर्मेशंस बनाई जाएंगी तो उसमें से आपको लर्निंग का भी स्टफ मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली अप ट्रेंड के अंदर था, कंसोलिडेट किया इसने किस फॉर्मेशन के अंदर, पेनेट फॉर्मेशन के अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। पेनेट फॉर्मेशन ये होती है कि आगे ये ट्राइंगल फॉर्मेशन की तरह होता है और पीछे इसके जो है वो पोल बना होता है। तो टारगेट के लिए हमने जो इस पोल को जो मैयर करना होता है और उतना ही मैयर करके हमने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर रख लेना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, इसके पास रेजिस्टेंस थी 1195 की, इस कैंडल के अंदर इसने क्लोजिंग दी थी 1204 पे के ऊपर, साथ ही इसने जो है ये समझे कि बाइंग का सिग्नल जो जनरेट कर दिया था। और ये जो है इसके पास जो है आप टारगेट आ रहे हैं इन लेवल्स के लगभग, ठीक हो गया। तो सिग्नल इसने जनरेट किया था तकरीबन 7 जुलाई के लगभग, तो इन लेवल्स के लगभग ही इसके अंदर जब वो बाइंग बनती थी। तो अब हम इसको देख लें तो अब आपको लग रहा होगा कि भाई अब तो काफ़ी जो है ये ऊपर आ चुका है, क्योंकि सिग्नल जो है इसके पास तकरीबन 1200 के लगभग जनरेट इसने किया था। तो अब ये जो हाई है वो तकरीबन 1332 का लगा चुका है और करंट प्राइसेस की 1270 रुपये के ऊपर है। तो उस टाइम पे शेयर करना था भाई, उस टाइम पे भी शेयर किया था, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर किया था और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। तो ये इसकी फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको जो मैं एग्जैक्टली दिखा देता हूँ, ये इसकी फॉर्मेशन है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स कोई ऐसा अभी नहीं बनी हुई, बट अगर आप यहाँ पे आप लाइव चार्ट के ऊपर आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो ये कैंडल्स बन चुकी हैं। अच्छा खासा जो आप साइड के ऊपर जब वो आ चुका है। तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर सारी वर्किंग जब वो है। तो ये हमारे प्रीमियम ग्रुप का जो सिग्नल है। तो अगर आप लोग जो है इसमें इंटरेस्ट लेते हो, यानी जहाँ पे आप अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको टाइमली बाय और सेल के सिग्नल मिलते रहे, जैसा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कशन की जा रही है, एग्जैक्टली टाइम के ऊपर जहाँ पे ब्रेकआउट या डिप के ऊपर प्राइसेस मिलते हैं, तो वहाँ पे हम जो प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाइंग करवाते हैं। तो उसके लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाइंग इसके अंदर हमने
जो बाइंग रेंज बताई थी 1060 से लेकर 1221 की रेंज के अंदर हमने इसके अंदर बाइंग करवाई थी। तो यहाँ पे हम जब वो देख लेते हैं तो 1221 का जो लेवल था वो आई थिंक इस कैंडल के अंदर जब इसने यस इसके अंदर 1220 का इसने जो वो लो लगाया था, तो यहाँ के ऊपर इसके अंदर एग्जैक्टली बाइंग बनती थी। उसके बाद अगर हम इसी सिग्नल को देखें तो इसमें फर्स्ट टारगेट था 1283 का, जो कि सक्सेसफुली इस कैंडल के अंदर जो है ये अचीव कर चुके हैं, जिसमें इसने 1332 का जो वो हाईएस्ट लगाया था। तो ये फर्स्ट टारगेट अब हमारा जो इसमें अचीव हो चुका है। तो नेक्स्ट अब क्या होना चाहिए? देखिए सिग्नल इसका सेम ही है, कोई ऐसा अभी न्यू फॉर्मेशन नहीं बनी, तो बाइंग इसके अंदर 1063 से लेकर 1221 के लगभग इसके अंदर बाइंग बनती है। इस रेंज के अंदर आपको इसकी प्राइसेस मिल जाती है, तो फिर आप डेफिनेटली इस शेयर के अंदर जो बाइंग की तरफ जाएं 1050 से नीचे आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद 1283 का फर्स्ट टारगेट होगा, ऑलरेडी अचीव कर चुका है और इससे ऊपर ही आई थिंक अभी इससे जो है दोबारा से नीचे आ चुका है। तो अब दोबारा से यही इसके अंदर जो फर्स्ट टारगेट होगा 1283 का 1375 रुपए के लगभग इसका सेकंड टारगेट होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट है वो 1475 रुपए का लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है जो कि लॉन्ग टर्म का होगा। लॉन्ग टर्म से मुराद मेरा ये है कि जिसका होल्डिंग पीरियड 2 महीने से जो समझे थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म वो सालों के हिसाब से जो वो सजेस्ट नहीं कर रहा, तो उसी हिसाब से इसका जो फाइनल टारगेट है वो 1600 रुपए के लगभग जो वो बनता है। तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे जो लाइव वर्किंग करके दिखाई है तो उसके अंदर भी जो आप देखेंगे तो फाइनल टारगेट ये 1600 रुपए के लगभग ही आया है। थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जो है वो आ सकती है टाइम के साथ। ये जो चार्ट है ये भी अपडेट होते हैं, इनके अंदर भी थोड़ी सी वेरिएशन आती है, और जब आप वर्किंग करते हैं तो उस वक्त भी समझे कि हर एक जो बंदा वर्किंग कर रहा होता है उसका थोड़ा सा डाटा जो वो अलग आता है। तो ये जो सिग्नल था ये भी समझे कि सेम वर्किंग के ऊपर था, यहाँ पे डाटा में भी थोड़ा सा वेरी कर रहा हो, बट ये अल्हम्दुलिल्लाह वही सेम जो वो टारगेट यहाँ पे भी जो निकल रहे हैं और सेम ही वर्किंग है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो 1270 रुपए के ऊपर प्राइसेस हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके अंदर बाइंग की तरफ हम लोग जाएं। देखिए इसके अंदर बाइंग जो है वो बनती थी 1200 रुपए के लगभग, जहां पे हमने इसके अंदर बाइंग करवाई भी थी, तो अब उससे प्राइसेस जो है वो ऊपर आ चुकी हैं। तो आप इसमें बाइंग करना चाहें अगर, तो जैसा प्रीवियस शेयर के अंदर मैंने वो बताया सारा रिस्क वाला सिनेरियो, अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली करें, और जो टारगेट 3-4 बताए हैं उन टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और बट अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर जो है कि आप एक डिप का वेट कर लें कि 1200 के लगभग इसकी प्राइसेस आ जाएँ, तो फिर आप उस लेवल के लगभग इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, और जो ऊपर की तरफ जो टारगेट बताए हैं उन टारगेट जो है आप इस शेयर के अंदर जो वो सेट कर सकते हैं। बाकी आप ट्रेंड के अंदर शेयर है बाइंग ऑन डिप और बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की ही स्ट्रेटजी आपने इसके अंदर फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह अच्छा सा जो गेन इस शेयर के अंदर भी जो मिल जाएगा। इवन अभी इसकी प्राइसेस ब्रेकआउट के बाद ऊपर भी आई है, और बट अभी भी कोई ऐसा ज़्यादा ऊपर नहीं आई जितना कि वो प्रीवियस फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के अंदर जो सिनेरियो बना हुआ था, अभी उस तरह का सिनेरियो इसके अंदर नहीं बना। बट अगर आप देखते रहेंगे कि हम देखते हैं कि ऊपर जाए फिर खरीदेंगे, तो फिर जब इसकी प्राइसेस जैसा कि इसके अंदर 1600 का मैंने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है, तो जब प्राइसेस इसकी जो है वो आ जाएंगे ना 1550 के ऊपर, तो फिर आप इसको खरीदेंगे कि भाई ऊपर जा रहा है 1600 पे जाएगा, 50 रुपए का गेन मिल जाएगा, वहां पे आप खरीदेंगे, और वहां से धड़ाम करके प्राइस जो है वो नीचे 1300 के ऊपर आएगी, तो 250 का आपको रगड़ा उसी टाइम पे लग जाना है। तो ये वाला जो सिनेरियो है इससे आपने बचना है। तो अभी भी कोई ऐसा समझे कि ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी आप इसमें डिसीजन जो है बना सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट शेयर जो है वो सासगार इंजीनियरिंग के बाद वो है हमारे पास हब पावर कंपनी लिमिटेड। तो हब पावर को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये जो शेयर है ये काफ़ी अर्सा जो वो कंसोलिडेट कर रहा था, बट ये है कि अभी अगर हम देखें तो ये जो है ना कंसोलिडेशन जोन को इसने ब्रेक किया है। तो इसके पास रेजिस्टेंस थी हमारे पास 148 रुपए की, और कल के दिन जो इसने जो है वो ब्रेकआउट किया है, वो इसने क्लोजिंग दी थी 151 रुपए के ऊपर, और इसके अंदर जो वॉल्यूम आए थे ना वो भी इसके एवरेज वॉल्यूम से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम आए थे। तो फॉर्मेशन जो यहाँ पे बन रही है वो इसके अंदर जो वो आर्क फॉर्मेशन जो है वो बन रही है। तो जिसके टारगेट जो है वो कल की वीडियो के अंदर हमने जो शेयर किए थे, तो हब पावर कंपनी के लिए जो अगर आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं काम करने के लिए, तो फिर जो है वो आप इसको जो है वो हमारी जो लास्ट वीडियो जो हमने हब पावर कंपनी के ऊपर जो शेयर की थी, तो उसको आप देखें एग्जैक्टली सेम लेवल्स हैं, कोई इसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं आई। तो हब कंपनी के बाद हम हब को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया था। तो अभी जो है हम वो देख लेते हैं नेक्स्ट शेयर को हमारे पास जो कि है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। तो पीआरएल को हम जब वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो पीआरएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है।
तो कंसोलिडेशन के लिए सेम सिनेरियो जो कि मारी पेट्रोलियम के अंदर आपके साथ मैंने डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन जोन जो है वो उस जोन को कहते हैं कि जहाँ पे प्राइसेस के अंदर ना ही कोई अपसाइड के ऊपर अच्छा मूव आ रहा होता है और ना ही जो है डाउन साइड के ऊपर कोई अच्छा जो है वो मूव आ रहा होता है। तो वहाँ पे उस कंसोलिडेशन जोन की हमने जो बाउंड्रीज जो है वो मार्क करनी होती है और जब उस बाउंड्रीज का जो है ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो फिर उस डायरेक्शन के अंदर हमने जो वो ट्रेड करनी होती है। तो अगर हम इस शेयर की कंसोलिडेशन जोन की अगर हम रेजिस्टेंस मार्क कर लें तो वो है हमारे पास है 35 रुपये 18 पैसे की, और अगर हम इस कंसोलिडेशन जोन की सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 29 रुपये के लगभग है। ठीक है, ये आपको दो लेवल्स का पता चल गया। करंट प्राइसेस की 32 रुपये की है। अब अगर आपने इस शेयर के अंदर जो है बाइंग करनी है और आप ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते तो बेस्ट यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेट करें कि 35 रुपये 25 पैसे के ऊपर ये शेयर क्लोजिंग दे, फिर आप इस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ जाएं और फिर जो है इस शेयर के अंदर आपको जो है वो आपके पास दो टारगेट होंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा अपसाइड के ऊपर, जब आप 35 रुपये के ऊपर क्लोजिंग के बाद इसमें बाइंग करेंगे तो फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका 40 रुपये के लगभग होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा ना वो यहाँ पे हम इस पोल को मेजर करते हैं तो वो जो है हमारे पास होगा तकरीबन तकरीबन, ये हम इसके ये इससे ऊपर जा रहा है बट हम ये कि इसका प्रीवियस जो हाईएस्ट लेवल है 45.5 रुपये के लगभग का, वहां तक जो है ये इजीली जो जा सकता है। बट उसकी जो शर्त ये है कि ये 35 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और सस्टेन करे, तो फिर आप जो 35 रुपये के लगभग इसमें बाइंग की तरफ जब जाएं तो फिर आपको जो वो अच्छा सा जो गेन इसके अंदर जो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो आप लोगों को आज की भी जो पसंद आई होगी, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें आपको सिखाया भी जाए बताया भी जाए। तो अगर आप भी इस तरह का कंटेंट जो चाहते हैं तो चैनल को आप जो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों को भी बोलें कि वो भी करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहें तो उसके लिए आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।